तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। कल थोड़ा सा काम दिया था वो सबने कर लिया था, और अपने मतलब नोट्स में एक बार मैग्नेट का डायग्राम विथ सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर लेबलिंग एक ड्रॉ कर लो। जब रिवाइज करो तो नोट्स तुम्हारे सामने हो। एंड वन मोर थिंग, बुक्स के ऊपर डिपेंड मत करना एग्जामिनेशन में रिवाइज करने के लिए। एग्जाम टाइम में जो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है या अच्छे से समझ में आती है वो अंत में अपने ही हाथ का लिखा ही आपको अच्छा लगेगा, उसी से आप लर्न कर पाएंगे। द रीज़न बीइंग कि इतने साल से आप लोग उसी से लर्न कर रहे थे, तो इसका बहुत बेसिक सा रीज़न यही है। ठीक है, नोट्स सब लोग बना लीजिए। एंड एज यूजुअल 25 स्टूडेंट्स अटेंडिंग द मीटिंग और 8 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, सॉरी 7 लोग। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ठीक है, तो कल तो हम लोगों ने जो डिस्कशन करा था वो मैग्नेट्स के बारे में कर लिया था, और इस चैप्टर को हमें पढ़ना है तो इसमें ये समझना है द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिज्म होता है या क्यों होता है, कैसे होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। सो यू कैन सी द हेडिंग 13.2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो एक सर्किट सेटअप होगा, 2 सर्किट डायग्राम्स आपके सामने हैं। ठीक है, और इन्होंने एक्टिविटी को डिस्क्राइब करा कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 और 3 सेल्स कनेक्ट, उनको करेंगे स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर द कंपास नीडल। उसी सर्किट में तो कनेक्ट नहीं करेंगे कंपास को, बट कंपास उसके साथ अलाइन करके रखेंगे। यू हैव टू अलाइन द कंपास नीडल। ठीक है, और पहले हमें ये देखना है कि जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तब किधर वो नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, और जब करंट फ्लो करेगा तब क्या उसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो ये देखा गया कि हाँ डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो इन्होंने एक्टिविटीज ही डिस्क्राइब करी है, और फिर जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जो बुक में ये डिस्क्राइब है कि एक बार मैग्नेट को पेपर के नीचे रख के अगर हम पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स का स्प्रे करें या स्प्रिंकल करें तो वो आयरन फिलिंग्स फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट और करा गया हियर, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम। इन्होंने फिर से वही एक सेटअप स्टार्ट करा, और एक्स और वाई जो पार्ट है इसका ये इन्होंने कहा वर्टिकल रहे, और इस पर एक कार्डबोर्ड लगा रखा है। कार्डबोर्ड के ऊपर जब इन्होंने उसमें करंट फ्लो करा के आयरन फिलिंग स्प्रे करी तो आयरन फिलिंग्स एकदम सर्कुलर पोर्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया। ठीक है, तो आयरन इज नॉर्मली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और आयरन फिलिंग्स अपने आप को अलाइन कर ले रही है, तो उसका एक सीधा सा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंक्लूजन हमारे पास यही आएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इट ऑल्सो हैज अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो यही इस एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करा गया कि अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जब एक के अंदर बहुत ढेर सारे सर्कल्स आप बना देंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। ठीक है, इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, द एरोज इन द सर्कल, अब ये जो एरोज हैं ये बताएंगे। तो अब हम लोगों ने कल क्या पढ़ रखा था, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ तक जाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये तो सर्कल है ना, अंत में मूव वही होगा, तो एरोज ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके इंडिकेट करेंगे। और कंपास नीडल का क्या होता है, जैसे ही हम उसके पास लाते हैं तो कंपास नीडल वुड ऑल्सो बी डिफ्लेक्टेड, और उसमें डिफ्लेक्शन कैसा होगा, वो कंपास नीडल अपने आप को पास में मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड है द वन दैट्स नियर बाई उसके हिसाब से वो कंपास नीडल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी, एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। ठीक है, इतनी सी बात ये समझ में आ गई, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, यू ऑल कैन जस्ट रीड इट थ्रू।
ठीक है। अब आ रहा है एक राइट हैंड थंब रूल, एंड डू वन थिंग कि बीच में ये भी बताना कि कौन सा कंटेंट सिलेबस में है या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर मोटर्स और जनरेटर्स का वो था नहीं सिलेबस में। एसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर ये सिलेबस में नहीं था शायद। नहीं, मैग्नेटिज्म जो है, फैराडेज लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है, उन्हीं पे बेस्ड एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर था, तो वो सिलेबस में शायद नहीं इंक्लूडेड इन द लास्ट ईयर सिलेबस। तो इस साल भी नहीं इंक्लूड होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वो पोर्शंस बता देना कि कौन सा, ठीक है। तो अब राइट हैंड थंब रूल की बात इन्होंने कहा कि अब इसका एक सीधा सा एग्जांपल समझेंगे कि सपोज दिस पेन इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और आपका जो ये नीडल, इसका निब है जहां से इंक निकलेगी। कैन यू सी दिस इन द कैमरा? स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस इन द कैमरा? यस सर। ठीक है, तो अगर हम ये सपोज कर लें, जस्ट अ सेकंड, अब दिख रहा है, ठीक है। तो सपोज आई हैव दिस पेन इन माय हैंड, ठीक है, और इसका ये जो राइटिंग पोर्शन है, इसका निब है। हम ये मानते हैं कि करंट इसी डायरेक्शन फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रही है। तो इन्होंने कहा कि होल्ड योर पेन लाइक दिस, मतलब जो कंडक्टर है उसको इस तरह से होल्ड करेंगे आप, जिसमें जो आपका थंब है वो पॉइंट किधर करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल आपको ये बताता है कि द थंब रूल टेल्स यू, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। Then your fingers will wrap around the conductor, हाँ exactly ऐसा ही है, in the direction of the field lines of force as shown। तो मतलब अगर हमारी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है तो और डायरेक्शन ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर हमने ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इंडिकेट करेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? यही है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगेन नॉट अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक एग्जांपल है, सो दीज हैव टू बी इन योर नोट्स। बात समझ में आ गई? और ये एक डायग्राम और इस एक्सपेरिमेंट को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए अपने नोटबुक में लिख देना। एकदम से जो बुक में लिखा है उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट द डायग्राम शुड बी देयर एंड से 5-10 लाइन एक्सप्लेनेशन शुड बी देयर, कि जब अपने नोट से फाइनली रिवाइज कर रहे हो तो पूरी चीजें तुम रिकॉल कर सको। नोट्स का जो एम होता है वो यही होता है, ठीक है। और इसके बाद जो अगली हेडिंग रहेगी वो तुम्हारी राइट हैंड थंब रूल की रहेगी। हाँ, अब लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब इन्होंने कहा कि पहले अभी तक तो हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, बट उसी स्ट्रेट को अगर हम एक सर्कल के फॉर्म में कर लें तो हमें देखना है कि उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे रहेगी, ठीक है। तो अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सपोज दिस straight wire is bent in the form of a circular loop and a current is passed through. How would the magnetic field lines look like? ठीक है, we know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. ठीक है, similarly at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. ठीक है, तो अब ये इन्होंने जो बोला बहुत सीधी सी बात बोली कि सपोज अगर ये वायर है, इफ दिस इज द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा? इस वायर के पास में। और जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ता जाए
मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। तो ये इनवर्स रिलेशन हुआ कि नहीं? डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। और इनको इसी चीज का एनालिसिस करना है कि सर्कल के केस में ये कैसा होगा। ठीक है, तो अब by the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. अब ऐसा मान के चलो कि अर्थ इज राउंड। ज्योग्राफी में सबने पढ़ रखा है कि अर्थ इज राउंड, बट क्या हमें वो गोला दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस है उस सर्कल का वो इतना ज्यादा बड़ा है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट नजर आता है। The same happens in case of these magnetic field lines of force, कि जैसे जैसे वो वायर से दूर जाती जाएंगी वो सर्कल और बड़ा होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सर्कल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एकदम से स्ट्रेट सी नजर आने लगती। यही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की। ठीक है, every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. ठीक है, अब मतलब अगर एक सर्कल है, सपोज आई एम नॉट, मेरे पास एक अगर कुछ सर्कुलर चीज होती वॉलों से तो बता पाते, बट आई डोंट हैव इट। चलो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सेंटर तक आते आते वो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाए। और एक रूल और है कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का रास्ता नहीं काटेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। अब अगर सर्कल है तो सपोज इफ द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम हियर, अब हमने इसको कुछ इस तरह से ग्राफ करा तो यहाँ पे दूसरे तरह से सर्कल्स बनेंगे, इसी तरह से पूरे लूप में सर्कल्स बनते रहे और सेंटर के पास ऑलमोस्ट सब क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, इन केस नहीं समझ में आ, जैसे इस डायग्राम में इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर वे। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ठीक है, एकदम जूम व्यू है। तो अब अगर यहाँ पे दिख रहा हो तुम्हें ये जो पॉइंट है तो इसी के चारों ओर सर्कल्स रहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप इससे दूर आते जाएंगे ऑलमोस्ट सेंटर पे जाके ये लाइंस लगभग क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, और करंट एक डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, दूसरे से एग्जिट कर रहा है, तो दोनों ही केसेस में राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देखोगे तो अगर यहाँ पे हम ग्रैब करते हैं तो हमारा थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से। बट अगर यहीं पे करते तो हमारा थंब क्या कर रहा है? नीचे पॉइंट कर रहा है। तो अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो कुछ इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों फिगर में अगर ध्यान से देखोगे तो एरो का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। पॉइंट ए पे जो है उसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट बी पे। ये बात सबको समझ में आ रही है क्यों है ऐसा? ठीक है, अब सोलेनॉइड की बात आने वाली है। सोलेनॉइड एक ऐसी चीज है जिसका डायग्राम और इसकी पूरी थ्योरी आपके कॉपी में नोट्स में रखिएगा, बिकॉज इट्स द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बहुत चांसेस है, देखो 2 बैचेस निकल गए, उनका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, बट तुम लोगों के टाइम तक में मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगा एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस तुम लोगों को तो 100% बोर्ड्स के लिए अपीयर करना ही करना। ठीक है, तो सोलेनॉइड इज द हाईएस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, मैं ये कहूँगा। सो ये डायग्राम और बाकी चीजें जरूर से अपने नोट्स में रखना। ठीक है, अब सोलेनॉइड होता क्या है? कुछ नहीं, एक बेसिक बात सबने समझ ली कि द करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। ठीक है, ये बात सबने समझ रखी है। नाउ दे सजेस्टेड यू अ मेथड। इन्होंने कहा कि एक स्टील या आयरन का छोटा सा रॉड लो और उसके चारों ओर वायर को लपेट दो।
हाँ, just wrap the rod with wires, this copper wire. Now connect the two ends of the wire to a battery और इसमें करंट फ्लो कराओ और उसे ऑब्जर्व करो। तो देखा गया कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और वो भी कैसा, बार मैग्नेट के फॉर्म में। ठीक है, तो यही चीज सोलेनॉइड में समझाया गया। अ कॉइल ऑफ मिनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। ठीक है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन। ये जो फिगर दिख रहा है तुम्हें, फिगर 13.10, अब ये सेंटर में इन्होंने एक रॉड के चारों ओर देखो कॉपर के वायर्स लपेट रखे हैं, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हें काफी हद तक एक बार मैग्नेट से रिजेंबल करती हुई दिखेंगी, अगर याद हो उसका। तो इन्होंने कहा द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विथ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। डू दे लुक सिमिलर? यस, दे आर सिमिलर। इन फैक्ट one end of the solenoid behaves as a magnetic north pole while the other end behaves as the magnetic south pole. The field lines inside the solenoid are in form of parallel straight lines. अब देखो, जब बार मैग्नेट का लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था, तो नॉर्थ पोल से निकल के वो लाइन साउथ की तरफ जा रही थी इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल्स। इतना सबको याद है? इसमें क्या होता है, अब बार मैग्नेट के अंदर हम नहीं देख पाएंगे, बट सोलेनॉइड के अंदर हम देख सकते थे। अगर ये रॉड हॉलो है तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये पाया गया कि मैग्नेट के अंदर द लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द मैग्नेट द लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन एंड एंड इन द साउथ। तो अब तुम्हें ये सेमी सर्कल कंप्लीटली फॉर्म होता हुआ दिख रहा है कि साउथ टू नॉर्थ आई मैग्नेट के अंदर, फिर नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। कितनी बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक साइड डायग्राम है, थोड़ा बोरिंग भी इनफैक्ट हो सकता है, और बिलीव मी अगर सामने भी दिख रहा होता तो इक्वली बोरिंग होता, बट हाँ, यू हैव टू लर्न दिस। सोलेनॉइड का ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से याद रखना है। ये बीच में कौन प्रगति बोल रही है? यस प्रगति। बता तो रहे, नहीं तो बता रहे। No, sir, please repeat it once again. मतलब जैसे सोलेनॉइड कहाँ रहता है, इसके मम्मी पापा का नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सब किस कलर का दिखता है, खाने में मीठा होता है। सोलेनॉइड प्रगति इज अ वेरी सिंपल थिंग। इनका एप्लीकेशंस तो आगे आएगा, बट ऐसा समझो कि सपोज आई होप यू कैन सी दिस ऑन द कैमरा, कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, अगर तुम्हें दिखा, ठीक है। अब कुछ देर के लिए ऐसा अज्यूम कर लो कि ये पेन स्टील का या आयरन का, ठीक है, और जैसे इसके चारों तरफ हम कॉपर की वायर लपेट, ठीक है, और जब इस सर्किट में हम करंट फ्लो कराएंगे, तो अभी तक प्रगति हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये देखा गया कि जब इसमें जो वायर्स रैप्ड है, जब इसमें करंट फ्लो हुआ, तो ये जो पूरी रॉड थी, इट स्टार्टेड बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये जो सेटअप है पूरा, कॉपर वायर्स रैप्ड अराउंड अ स्टील और आयरन रॉड, इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। वी कॉल दिस एज अ सोलेनॉइड। बात समझ में आई प्रगति? जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ, तुम्हें पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये भी देखा गया कि इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। मतलब कि जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वैसे ही सोलेनॉइड में भी एकदम सिमिलर तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था फील्ड इज, हाँ ये बात कर रहे थे प्रगति भी वर डिस्कसिंग आउटसाइड द मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट में हमने देखा था कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल के साउथ पे जाती है, ठीक है। सोलेनॉइड में हमने भी सिमिलर ये देखा, बट ये देखा कि जो अंदर का एरिया, मतलब इनसाइड द बार मैग्नेट, जो अभी तक हम नहीं देख पाए थे, उसमें जो फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है वो एकदम पैरेलल लाइंस के फॉर्म में जाती हैं एंड दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द बार मैग्नेट
the field is moving from south to north and outside the bar magnet the field is moving from north to south. प्रगति क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है. अब a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. अब ये मैग्नेटाइजेशन क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये मान के चलो कि नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स बहुत कम है वर्ल्ड में, ठीक है. और इसका एक कहानी है कि एक शीप हर्डर था, वो मतलब कहीं माउंटेन पे अपनी बकरी चराने गया, किसी पत्थर पे बैठा तो उसके जूते का लोहा जो है चिपक गया एक पत्थर से. उसने बहुत कोशिश की, छुड़ा नहीं पाया. कहानी कुछ ऐसी ही है. तो पहले तो उनको डर लगा कि इस पत्थर में कुछ जादू है, लेकिन बाद में समझ में आएगा ये मैग्नेट है, ठीक है. तो यहीं से कहानी इसकी स्टार्ट होती है. तो अब ये पाया गया कि नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स उतना हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट है या ब्रिटल है या कुछ नेचर है, उससे हम डिजायर शेप में नहीं कर सकते. तो इन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा भी तरीका होना चाहिए कि जिससे हम आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज कर लें किसी चीज को. तो ये जो सोलेनॉइड वाला तरीका है, ये देखा गया कि जब कॉपर वायर लपेट के किसी सॉफ्ट आयरन रॉड में हम उसमें कुछ देर के लिए करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट जाने के बावजूद उस सॉफ्ट आयरन में कुछ देर तक या कुछ समय तक फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है, ठीक है. सो दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मैग्नेट्स आर्टिफिशियली इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है. किसी चीज को मैग्नेटाइज कर, ठीक है. ये बात समझ में आ गई सबको? यही कहानी है इसकी, ठीक है. और ये है लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब दो तरह से चीजें हो सकती हैं कि जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा. कुछ में तो ये होता है, लेकिन कुछ में ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये स्टे कर जाती है, तो उसको कहते हैं कि परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है. बट देयर इज नो सच थिंग एक्चुअली एज अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट मतलब डिक्रीजेज विद टाइम, यू कैन से, ठीक है. तो ये इतनी बातें हो गई. फिर से आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए. कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइन इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप. नहीं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है. जो सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट. ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट solenoid carrying current is zero, decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, is the same at all points. In the magnet नहीं, तो इसका सीधा सा होगा increases as we move towards its end, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पे होती है? टुवर्ड्स द पोल. तो यहाँ पे जो एंड की बात हो रही होगी वो ऑब्वियसली पोल की बात कर रहा है, तो इसीलिए वहां पे क्या होगा? इंक्रीज होगा. बात समझ में आ रही है? नहीं, एक ऑप्शन है ना हमारे पास, इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड. इनसाइड द मैग्नेट तो हाँ, नंबर ऑफ लाइंस कांस्टेंट ही है और आउटसाइड भी उतनी ही निकले, बट आउटसाइड वो कितना सर्कल बनाएंगे ये कहना मुश्किल है. और इन फील्ड लाइंस को इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है. एक छोटा सा भी जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट अप टिल इंफिनिटी, मतलब बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ सपोज यूरेनस और प्लूटो, ठीक है. फील्ड लाइंस वहां तक एग्जिस्ट करेंगे, बट वो कितनी दूर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो उसकी स्ट्रेंथ का बात है. आर यू गेटिंग इट? तो इन साइड भी हम यही कह सकते हैं कि उसके जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है. और इन साइड खैर हाँ, बात तो सही है, सेम ही रहेगी. आउटसाइड दे आर डेंस नियर द पोल्स, बट इनसाइड सेम रहेगी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. फिर is the same at all points. इनसाइड पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा फिर आंसर, ठीक है. बात समझ में आई? गुड. ये सवाल किसने उठाया? Who raised this question? अच्छा, स्वस्ति नरेंद्रो विश्वनाथ, ठीक है. हाँ, प्रगति ऐसे समझो कि अंदर लाइंस कांस्टेंट ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, उसमें वो बराबर ही है. पोल के बाहर जब निकलेगी
तो डेंसिटी में चेंज आ सकता है, बट इनसाइड वो एकदम इक्वली अरेंज रहेगा। Okay, sir. ठीक है, तो इतनी बात हो गई। दिस नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर मंडे को हम लोगों की क्लास है उसमें डिस्कशन करेंगे। एंड आई प्रोबेबली ट्राई एंड शो यू ऑल एन एक्टिविटी, ये जो एड एंड फिलिंग्स का है